हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा चैनल जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ में आपको तैयारी करा रहा है ओलंपियाड और एनटीएससी एग्जाम की भी, और सारा बेस्ट मटेरियल आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कवर अप कर रहे हैं सॉल्यूशंस, और ये एक सॉल्यूशन वीडियो है। आप पीछे देख रहे हैं डीपीपी 2 की है, और डीपीपी 2 का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका मिरर एंड वाटर इमेज। और यहाँ पर जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे डीपीपी 2 में, वो सारे के सारे 10 क्वेश्चन डिपेंड थे पूरे मिरर इमेज के ऊपर। तो वाटर इमेज के क्वेश्चन यहाँ नहीं थे, सिर्फ मिरर इमेज के सवाल थे। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व किया होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो एक काम करिए, अभी जब मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो सॉल्व करवाते हुए दिखा रहा हूं यहाँ पर, तो आप पहले क्वेश्चन को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन वॉच करें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो पहला सवाल था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, और ऊपर डायरेक्शंस लिखे हैं। डायरेक्शंस में ये बोल रहा है कि जितने भी सवाल अभी आपके पास हैं, जो 10 क्वेश्चन हैं आपके पास, यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। तो आपको कुछ लेटर्स और नंबर्स यहाँ पे दिखेंगे, या उनका कॉम्बिनेशन भी दिखेगा। अभी आपको सिर्फ लेटर्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लिखा हुआ स्ट्रोक दिख रहा है, ठीक है। तो इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए, ABCD। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और वो सही ऑप्शन को आपको टिक करना है, और डिपेंड करता है मिरर इमेज। मतलब यहाँ पे बोला है चूज द ऑल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज, ठीक है, जहां पे मिरर इमेज बन रही है। तो 10 के 10 क्वेश्चन पूरे मिरर इमेज पे आपको डीपीपी 2 में दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है मिरर इमेज, और मिरर इमेज का मतलब ये है कि आपका जब यहाँ पर मिरर सामने रखा हो, मतलब अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के सामने मिरर होता है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ठीक है। वाटर इमेज नहीं दी यहाँ पर। वाटर इमेज के लिए लाइन यहाँ बनती है, और इमेज इसके अंदर यहाँ नीचे बनती है। तो नीचे जब बनती है तब इन्वर्टेड बनती है, और जब यहाँ पे बनती है मिरर के सामने, जब मिरर के अंदर इमेज बनती है, तो आप देखेंगे आपका लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो लेफ्ट का राइट दिख रहा है, राइट का लेफ्ट दिखता है। यही छोटी सी थ्योरी थी जो मैंने थ्योरी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या क्या छोटी बातों का ध्यान रखना है, पूरे क्वेश्चंस को वॉच करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सवालों के बीच में टिप एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे। चलिए देखिएगा, पहला लेटर जो मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है स्ट्रोक, STROKE। और इस स्ट्रोक को अगर मैं मिरर के सामने रख दूं, ठीक है, अगर ये स्ट्रोक मिरर के सामने होगा तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले लेटर E जितनी दूरी पे है इमेज से, जो दूरी यहाँ पर दिख रही है, यही दूरी इस E की सबसे पहले यहाँ दिखेगी। मतलब जो सबसे पहला लेटर मुझे यहाँ दिखेगा वो E दिखेगा लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। अगर ये राइट में बना हुआ है, ठीक है, तो यही इमेज यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगी। तो E सबसे पहला ऑब्जेक्ट दिखेगा, और E के बाद में KORTS दिखेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर E सबसे पहले, तो पहला लेटर E होना चाहिए। देखिए B ऑप्शन और D ऑप्शन, क्लियर है। तो SS नहीं दिखने वाला, इसको हटा दीजिए, इस पे हम बात भी नहीं करेंगे। चलिए E लेटर के बाद में जो E दिखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे E एकदम E जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगी इमेज। E ऐसा दिखेगा लेफ्ट टू राइट। देखिए E भी आपका लेफ्ट राइट हो गया है, ठीक है, वो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर E इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब D ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, जो मैं मार्क करूंगा सिर्फ एक लेटर देख के। बाकी लेटर्स मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर है? बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और D ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो ग्रीन टिक भी देखिए हमारा D ऑप्शन पे ही हमें यहाँ दिख रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जजमेंट में अगर मैं मिरर रख दूं तो यहाँ पे T लेटर सबसे पहले दिखेगा, और T में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं दिखेगा अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि T ऐसे ही है तो हम T की बात ही नहीं करते। नेक्स्ट जो लेटर है N, ये N आपको पलटा देखिए, अभी राइट से लेफ्ट चल रहा है। अब जो N आपको दिखेगा, ठीक है, वो यहां से नहीं, वो इधर से ऐसा दिखेगा।
ठीक है। तो टी और एन, तो सबसे पहला लेटर तो टी दिखेगा, इसका मतलब डी ऑप्शन यहां कट गया, तो देखिए टी टी जैसा दिखेगा। उसके बाद एन जो दिखेगा वो एन आपको दोनों ऑप्शंस में उल्टा दिख रहा है, यहां पे ये गलती हो गई है, तो ए ऑप्शन यहां कट गया। यहाँ पे आंसर बी या सी में से है। देखिए ई ई दोनों में सेम बना है, एम एम दोनों में सेम बना है, ई ई अगेन सेम बना है। जी, हम जी लेटर को जब देखते हैं मिरर के अंदर, यहाँ पे देखिएगा जी लेटर जब मिरर में देखा जाता है तो ये चीज जो लाइन है ये दिखेगी, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी और ये कर्व इस तरीके से दिखेगा। तो जी ऐसा कुछ आपको मिरर इमेज में दिखने वाला है और यही जी यहाँ पे देखिएगा कहाँ बना है। अगर आप इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं तो सी ऑप्शन का जी देखिए एकदम ऐसे ही बना है जैसा मैंने बनाया। तो मैं कहूंगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, बी भी यहाँ पे गलत है। तो ए बी डी तीनों गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर आंसर सी है, चेक कर लेते हैं। यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। चलिए तो फाइनली 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए सॉल्व, 8 क्वेश्चन और हैं, वीडियो को पूरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्वांटिटेटिव ये वर्ड अगर लिख दिया तो अगर इसके सामने मैं मिरर रख दूं तो ई सबसे पहला लेटर दिखेगा जो कि इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, और सबसे लास्ट लेटर क्यू दिखेगा और क्यू में जो लाइन इधर है वो इधर ना दिखते हुए मिरर इमेज में इधर दिखेगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला लेटर ई, लास्ट लेटर क्यू, तो देखिएगा पहला लेटर ई तो बी और डी और यहां पर लास्ट लेटर क्यू, क्यू देखिए किस तरीके से बना है, इधर बना है, जबकि इधर नहीं इधर बनेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मिरर और वाटर इमेज में आंसर्स देना बहुत आसान हो जाता है अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है हल्की सी। तो यहाँ पे क्यू के कारण और ई के कारण, देखिए ई भी यहाँ पे गलत बना था, तो ये ई कैसे बनेगा, ये उल्टा बनेगा, लेफ्ट टू राइट वाला दिखता है, राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, तो ये चीज दिखती है। तो यहाँ पे बी भी गलत हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, डी देखिए डी पे हमारा ग्रीन टिक भी आया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। 4th क्वेश्चन में कह रहा है रीजनिंग, रीजनिंग का जी सबसे पहले लेटर जी दिखेगा और अभी मैंने बताया जी में अगर आप देखें तो जी क्योंकि ऐसा बनता है मिरर के सामने, ये जी जब बनेगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये जी लेटर सबसे पहले दिखेगा जब मिरर यहां पे रखा जाएगा, तो जी लेटर सबसे पहले देखिए, पहला लेटर जी एक तो बी में एक सी में, लेकिन जी लेटर ये वाला सही है ये वाला गलत है, मिरर इमेज में ये जी नहीं दिखता, ऐसा जी दिखता है। मैं कहूंगा इसका आंसर बी है। देखिए एक ही लेटर, बाकी सब लेटर्स अभी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज बोला है, क्या बोला है अगर आप देखें कि यहां पे चूज द ऑल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल, मोस्ट क्लोजली रिजेंबल, ठीक है, कहीं ना कहीं छोटे बहुत अंतर हो सकते हैं, ठीक है, एक ही लेटर से हमने चीजें पकड़ ली हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, बी देखिएगा, यस ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। छोटी वीडियो है, पूरी वीडियो को वॉच करिए, एक एक सवाल जरूरी है। अगर आप हैं 7th 8th 9th में तो आपके लिए तो बहुत अच्छी वीडियो है ये, ठीक है, और आप 10th में हैं तो 10th स्टूडेंट्स आप लोग ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए क्योंकि जल्दी तैयारी करनी है हमें। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। वेस्टर्न एन सबसे पहले दिखेगा, लेकिन एन कैसा दिखेगा, अभी लेफ्ट से राइट की तरफ जो डंडी दिख रही है वो बेसिकली राइट से लेफ्ट दिखेगी। तो पहला लेटर एन है जो कि मिरर के अंदर ऐसा दिखेगा, तो पहला लेटर एन है, देखिए सब में एन है और ये वाला एन गलत बना हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, बाकी तीनों एन सही हैं, ये भी एन सही है, ये भी एन सही है, ये भी एन सही है, ठीक है। और पहला लेटर दिए हुए शब्द में वेस्टर्न डब्ल्यू था, अगर मैं डब्ल्यू को मिरर के सामने रखूं तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये ऊपर ही रहेगा, अपसाइड डाउन नहीं होगा। आप देखिए यहाँ अपसाइड डाउन हो गया, ठीक है, तो ये वाटर इमेज बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी डब्ल्यू सही है, यहाँ पे भी डब्ल्यू सही है, यहाँ पे भी डब्ल्यू सही है। अब देखिए आपका आंसर बी नहीं है, आपका आंसर डी नहीं है, आंसर है ए या सी में से। अब ए और सी में अगर मैं देखूं तो देखिए आर लेटर पे मेहनत नहीं करनी, ई लेटर पे मेहनत नहीं करनी, टी पे हम मेहनत कर सकते हैं और टी जो है वाटर इमेज बनी है।
देखिए अगर टी ऐसा है तो टी की जो वाटर इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, बट इसी टी की जब मैं मिरर इमेज देखूंगा तो वो ऐसे की ऐसी ही रहेगी, कोई अंतर नहीं है। तो टी की वाटर इमेज यहां पर नहीं चलेगी, ये मिरर इमेज बोला था, तो यहां पे सी ऑप्शन भी हो गया गलत। मेरा आंसर यहां पे ए है। क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर, ए। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए पे ही हमें दिख रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपस में कॉम्बिनेशन में दिए हैं। इनको ध्यान रखते हुए अगर मैं जवाब दूं तो यहां पे देखिए जब मिरर रखा जाएगा, तो जब मिरर रखा जाएगा तो 8 सबसे पहले दिखेगा, फिर 7 क्योंकि ऐसा बना है तो 7 मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, फिर 4 क्योंकि इस साइड बना है तो 4 मुझे कुछ इस साइड बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, 8 अगेन 8। ठीक है, वी जैसा दिखेगा, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। बी आप देखेंगे कि बी के कर्व्स इस साइड दिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है बस। तो यहां पे पहला लेटर 8, तो 8 सब में है। ठीक है, 7 की वाटर इमेज बन गई तो ये गलत बना है। ठीक है, यहां पे 7 सीधा सीधा बना है, जबकि 7 इस साइड बनेगा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है। तो यहां पे डी आंसर मेरा आ गया। 87 देखते ही, शुरुआत के 2 नंबर देखते ही मेरा जवाब आ रहा है। बाकी जगह पे देखिए 7 गलत था, एक जगह वाटर इमेज बन गई थी, एक जगह पे एज इट इज बना दिया था, तो एज इट इज तो नहीं बनेगा। ठीक है, 7 के लिए लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ध्यान रखिएगा, राइट से लेफ्ट बनेगी। तो इस तरीके से यहां पर आंसर डी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 में। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर क्वेश्चन नंबर 6। यस, ये देखिए ग्रीन टिक भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे ही हमें मिल रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे अगेन नंबर्स दिख रहे हैं, लेटर्स दिख रहे हैं, और अगर मैं मिरर रख दूं तो सबसे पहले 2 दिखेगा, तो सबसे पहले 2 दिखेगा, बट यहां पर कहीं पे भी 2 से बी ऑप्शन में है, लेकिन 2 क्योंकि ऐसा बना है, 2 का जब मैं मिरर इमेज देखूंगा तो ये लाइन देखिएगा, ये लाइन सबसे पहले दिखेगी और यहां से ये 2 कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो कर्व है ना ये चेंज हो जाएगा। अभी कर्व जो है, ये जो 2 की शुरुआत है ये लेफ्ट में है, यहां पे राइट में होनी चाहिए, तो ये गलत है, ये 2 गलत दिया है, तो मैं कहूंगा नन ऑफ दीज। मेरा जवाब होगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है सिर्फ नंबर्स दिए हैं, नंबर्स का मिरर इमेज बताइए। तो जब मिरर रखेंगे तो सबसे पहले 3 दिखेगा, तो सबसे पहले 3, ये 2 दिया है तो डी ऑप्शन यहां गलत हो गया। 3 एज इट इज नहीं दिखेगा, तो ये 3 भी गलत दिया है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 जो दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, एकदम सही है। अब नेक्स्ट नंबर है 9, तो जब मैं 9 बनाता हूं, ठीक है, इस 9 को वाटर इमेज में देखूं तो 9 वाटर इमेज में तो मुझे उल्टा नजर आएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। जो चीज यहां पर आप देखेंगे कि कहां पे बना है, यहां पे ये वाटर इमेज बना है, तो ये गलत है, वाटर इमेज नहीं बनेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत। 9 कैसे बनेगा, 9 मिरर के सामने बनेगा। ठीक है, ये जो कर्व इधर है ये कर्व घूम जाएगा इस तरीके से, वो 9 कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो प्रॉपर 9 जो बनेगा वो इधर सर्कल बनेगा, इधर से ऐसी 9 ऐसा दिखेगा मिरर इमेज के अंदर। तो लेफ्ट राइट के चेंजेस हो जाएंगे, जो कि 9 मुझे यहां दिख रहा है। मैं कहूंगा इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी है। ए सी डी ऑप्शंस भी देखेंगे ना अगर आप, तो जवाब वहां पे भी आपको छुपा हुआ मिल जाता है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आंसर बी आ रहा है, ग्रीन टिक हमारा बी पे ही आया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, तो इस शीट में क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था पानीपत। अब पानीपत अगर आप देखते हो वो भी स्मॉल लेटर्स लिखे, इस चीज पे ध्यान देना, स्मॉल लेटर्स लिखे। ठीक है, तो जब मिरर रखूंगा तो सबसे पहले टी नजर आएगा, तो सबसे पहला लेटर टी यहां पर है, यहां पे नहीं है। ठीक है, यहां पर है, यहां पे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ए या सी में से है। एक बात समझ आ गई कि मेरा आंसर ए या सी में है। ठीक है, अगर मैं टी देखता हूं तो देखिए
टी का मिरर इमेज जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहां पे ए और सी में दोनों में टी एक जैसा है। नेक्स्ट लेटर है ए, तो जब हम ए लेटर बनाएंगे, ये देखो ये ए बनाया, ए को अगर मैं देखूंगा तो ए का ये जो कर्व है ये लाइन ऐसी दिखेगी और यहां पे कुछ ऐसा ए दिखेगा, मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं बनानी, तो यहां पर ए एज इट इज लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, मेरा आंसर यहां सी होगा, तो यहां पे सी आपका जवाब आएगा जो आपको देखना है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, प्रॉब्लम है क्या, आंसर सी है क्या, देखते हैं सी है क्या, यस आंसर सी आ रहा है, तो यहाँ पे सी आंसर आएगा, ये आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गांधी 1869। ठीक है, गांधी नाम के आगे, गांधी जी के नाम के आगे 1869 लिखा है। अगर मैं वाटर इमेज देखता हूं तो वाटर इमेज नहीं देखनी, मिरर इमेज देखनी है। क्वेश्चन में सब में मिरर इमेज दी थी, तो यहाँ पे मिरर इमेज जब देखेंगे तो सबसे पहला लेटर 9 दिखेगा, और 9 भी आपको इधर कर्व और ऊपर सर्कल ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं दिखेगा, सॉरी 9 तो ये एक्चुअल 9 है, तो ये जो 9 है ये इधर सर्कल और इधर से ऐसा घुमा हुआ दिखेगा, तो पहला लेटर 9 दिखेगा। आप देखिए पहला लेटर जी दिख रहा है, पहला लेटर जी दिख रहा है, ए और डी हो गया गलत, आंसर है बी या सी में से। तो दोनों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ वाटर इमेज बनी है, 6 बन गया, वाटर इमेज 9 का वाटर इमेज 6 बनता है, तो यहाँ पे वाटर इमेज नहीं मिरर इमेज है, तो मैं कहूँगा आंसर सी सही है। ठीक है, बाकी लेटर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, देख लें, यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे आया। तो इस प्रकार से फाइनली आपने 10 क्वेश्चन जो इस डीपीपी 2 में थे, इस छोटी सी वीडियो में इसका सॉल्यूशन देख लिया। अब आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अगर डीपीपी 1 डीपीपी 2 वॉच करनी है, सिंपल जाइए आप गूगल राजा के पास, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स, टाइप करते ही इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे एनटीएससी का ऑप्शन आता है, एनटीएससी क्लिक करते ही सारी फैकल्टीज जो एनटीएससी पढ़ा रही हैं स्टेज 1 वो आपके सामने। आपको मेरे द्वारा मैट पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी मतलब अभिषेक चौहान सर के द्वारा, तो उनकी फोटो के नीचे आप वॉच नाउ क्लिक करिए, या आपको जिन भी टीचर्स से पढ़ना है उन टीचर्स के यहाँ पे नीचे ऑप्शन में वॉच नाउ है। जैसे आप वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो उन टीचर्स द्वारा पढ़ाया हुआ प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में टॉपिक वाइज अरेंज्ड एक एक चीज आपको यहाँ पे इजिली अवेलेबल है, वर्बल के पार्ट हो या नॉन वर्बल के पार्ट हो। जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए और टॉपिक के बाद आपके वीडियो रन होना स्टार्ट, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इतना आसान है घर बैठे तैयारी करना, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई चार्जेस हमें किसी को नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी यहाँ नहीं लगता। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी पास करिए अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, आपसे छोटे अगर कोई हैं, जैसे कोई 7th 8th 9th में हैं, तो उन तक इनकी लिंक्स जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये टॉपिक अगर वो अभी से तैयार करते हैं तो डेफिनेटली वो लोग एनटीएससी क्रैक कर देंगे। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा अगर चीज़ें पसंद आई हैं, और इसी के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जैसे जैसे नए अपडेट्स आ रहे हैं, जो जो न्यूज़ आ रही है वो आप तक पहले पहुंच पाए, आप पहले हकदार हों, आप पहले उसके व्यूअर हों, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, मतलब बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।